वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये जो है हमारा आज छठे रोज़े की अफ्तारी का व्लॉग है और मैं जो है वो अफ्तारी बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। आधे से ज़्यादा काम जो है वो मैं असर की नमाज़ से पहले ही कर लेती हूँ, बस फ्राई का काम जो है वो मैं असर की नमाज़ के बाद करती हूँ। तो चले आए अफ्तारी बनाते हैं और देखते हैं आज हम क्या क्या बनाते हैं अफ्तारी में। तो जी सबसे पहले जो है वो मैंने दूध उबालने के लिए रखा, क्योंकि आज मुझे जो है वो कस्टर्ड बनाना था। और थोड़ा सा दूध जो है वो मैंने अलग से निकाला और उसके अंदर जो है वो 2 से ढाई चम्मच जो है वो कस्टर्ड पाउडर डाल के घोल कर जो है वो मैंने रख लिया। मैंने जो है वो ये स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाया है, मगर मेरे घर पे स्ट्रॉबेरी नहीं थी, पर फिर भी मैंने जो है वो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बना लिया। और फिर जो है वो कस्टर्ड जब बनकर रेडी हो गया तो मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखा और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, ताकि ये जो है वो और अच्छे तरीके से जो है वो ठंडा हो जाए अफ्तारी तक। फिर कस्टर्ड की टॉपिंग के लिए जो है वो मुझे जेली भी बनानी थी, तो मैंने जो है वो ये मैंगो जेली बनाई। और मेरे जो है ना कॉम्बिनेशंस देखें ज़रा, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड के ऊपर जो है वो मैं मैंगो जेली जो है टॉप करूँगी। फिर जब जेली बनकर तैयार हो गई तो मैंने उसे अच्छे से खुले डब्बे के अंदर रख दिया, ताकि जो है वो भी जल्दी से ठंडी हो जाए और मैं उसे भी जो है जल्दी से फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता नहीं है और अगर ठंडी नहीं होती तो जेली जो है वो नरम नरम सी ही रहती है। फिर मैंने जो है वो मोमोज़ के लिए आटा गूंदा और जो है थोड़ी सी इमली भी जो है वो भिगो के रख दी चटनी के लिए। इतने में जो है वो मेरा बेबी जो है वो उठ चुका था और वो उठते ही जो है ना वो पुशअप्स करना स्टार्ट कर देता है और मम 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 मम्मा करता रहता है। फिर शान ने मुझे आवाज़ दी कि भाई तुम पहले इसको देख लो, बाद में जो है वो सारा काम कर लेना। तो मैं आई, इसको देखा तो वो भी इधर उधर जो है वो झांक कर ही रहा था कि मम्मा मेरी आ भी रही है कि नहीं आ रही, मगर मैं जो है वो फाइनली उसके पास पहुंच गई क्योंकि वो रोने लग गया था। फिर जो वो मैंने कस्टर्ड बनाया था वो मैंने कहा चल भाई आज तू भी जो है वो कस्टर्ड खा भाई, मैं अलग से खाना नहीं बनाऊँगी। फिर उसको भी जो है वो मैंने कस्टर्ड खिला दिया। और मोमोज़ की चटनी के लिए जो है वो मैंने ये जो है साबुत लाल मिर्चें, टमाटर और लहसुन जो है उबालने के लिए रख दिया। जब जो है ये लहसुन और ये सारी चीज़ें जो है वो उबल गई तो मैंने जो है इनको एक प्लेट में निकाल लिया और पील ऑफ कर दिया सारा इनका छिलका। टमाटर का छिलका जो है वो मैंने पील ऑफ कर दिया। फिर मैंने इसको जो है वो ग्राइंड कर लिया। फिर आधी चटनी जो है वो मैंने जो है अलग से छान ली, और ताकि कोई भी पार्टिकल रह ना जाए मिर्ची का और टमाटर का, उसको अलग से छान ली। और थोड़ी सी जो है वो बाकी मैंने रहन दी, क्योंकि हमें दूसरी भी एक चीज़ बनानी है, उसके लिए भी हमें जो है ना इस मिक्सचर की ज़रूरत है, तो मैंने इसको अलग कर दिया। फिर मैंने छोटा सा पतीला लिया, उसके अंदर तेल डाला और वो जो पेस्ट था जो मैंने चटनी के लिए अलग करा था छान कर, वो मैंने उस पतीले के अंदर डाल दिया। और साथ ही साथ उसके अंदर मैंने जो है वो केचप डाला और सोया सॉस, सिरका डाला, थोड़ी सी चीनी डाली और जो है वो अच्छे तरीके से बना लिया। तो वो चटनी जो है वो मेरी बनकर तैयार हो गई। फिर जो है वो रात में जो है हमने जो सहरी की थी, मलाई बोटी और रेशमी कबाब, उनको वो जो है बच गए थे, हम ज़्यादा इतना खा नहीं सकते, तो वो जो है बच गए थे, तो वो रखे हुए थे फ्रिज में। तो मैंने मोमोज़ की जो फिलिंग जो है ना वो उन्हीं से करी, और जो मलाई बोटी थी उसके अंदर मैंने जो है वो स्प्रिंग ऑनियन थोड़े से डाल दिए। फिर जो है मैंने बड़ी सी जो है ना वो रोटी जो है वो बेली और गोल गोल से है ना इसके कट कर लिए ग्लास की मदद से, प्लास्टिक के ग्लास की मदद से। और ये जो एक प्लेट है इसको मैंने पहले ऑयल से ग्रीस किया, ताकि जो है ना ये मोमोज जो है एक दूसरे से दोस्ती ना कर लें, एक दूसरे के ऊपर चिपक ना जाए। तो फिर मैंने जो है वो थोड़ा सा ऑयल से इसको ग्रीस कर कर रखा। फिर जो है ये शान को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, और शान ने कहा यार आप ही इसको संभालो, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं संभाल दूँगी, इसको यहाँ टेबल पे बिठा दो। तो उन्होंने इसको लाकर टेबल पे बिठाया, तो इसने टेबल का जो है वो सत्यानाश कर दिया। और जब मैंने इससे पूछा कि ये क्या करा है, तो बोलते हैं ता ता ता। फिर मैंने जो है वो मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो एक बड़ा सा पतीला लिया, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला और उसको अच्छे से उबाल लिया। जब वो उबल गया तो मैंने जो है ये मोटे सुराख वाली एक छन्नी आती है, इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, मगर ये जो है ना मोमोज़ के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर जो है वो मैंने बटर पेपर लगाया, बटर पेपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाया और ऊपर मोमोज़ रख कर उसको जो है उस पतीले के अंदर रख दिया, और ऊपर से जो है वो मैंने ढक्कन ढक दिया। मोमोज़ को स्टीम के लिए रखने के बाद जो है वो मैंने लौंग चिड़े की जो है ना वो चीज़ें तैयार की। ये जो है ना कराची की बहुत ही ना स्पेशल डिश है, जो कराची में ही मिलती है, बाकी कहाँ मिलती है मुझे नहीं पता। और ये बहुत ही मज़े की होती है, मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मैं हर रमज़ान जो है वो बाहर से मंगवाती थी। फिर मैंने जब इसकी रेसिपी देखी तो मैंने कहा यार मैं घर पे ख़ुद बनाऊंगी, और लास्ट रमज़ान भी मैंने ये बनाया था तो बहुत ही मज़े का बना था। तो सबसे पहले तो जो है वो सारी चीज़ें ले, आप मैदा और बेसन ले लो और उसको एक बाउल में डाल दो और सारे स्पाइसेस डाल के उसे अच्छे से घोल लो। जब फिर ये मेरा घोल बन के रेडी हो गया तो मैंने देखा तो मेरे मोमोज़ जो हैं वो अच्छे से जो है वो स्टीम हो गए थे, तो मैंने इसको जो है वो निकाल लिया और इसकी जो है वो अच्छे से प्रेजेंटेशन कर ली, इसको प्लेट पे अच्छे से सजाया, इसकी चटनी इसमें रखी बीच में,
और ऊपर जो है वो मैंने तिल और ग्रीन ऑनियन से जो है ना इसकी गार्निशिंग की और बड़ा ही कोई खूबसूरत लग रही थी ये प्लेट। अल्लाह करे खाने में भी जो है वो बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार जो है वो मोमोज़ बनाए हैं। फिर मैंने फ्राई पैन में जो है वो थोड़ा सा तेल डाला, और आज जो है वो मैंने तेल जो है फ्राई पैन में डाला, कढ़ाई में नहीं, इसलिए क्योंकि जो है ये जो लौंग चिड़े हैं ये थोड़े से फ्लैट बनने चाहिए, ताकि जो है ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मोटे मोटे पकोड़े के जैसे नहीं बनाने चाहिए ना। फिर जो है मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। जब ये ज़्यादा मतलब हल्के हल्के जो है ब्राउन होने लगे, तो मैंने इनको जो है ना बाहर निकाल लिया। फिर मैंने इसमें बाउल में एक पानी लिया, क्योंकि इसको जो है वो भिगो के रखना था ताकि ये नरम हो जाए। फिर मैंने इसको 3-3 4-4 करके इनको भिगो कर रखा, और फिर जब ये नरम हो गया तो मैंने इनका पानी जो है वो निथाड़ लिया और इनको प्लेट में सजा दिया। फिर अब जो है वो बारी आती है इसकी चटनी बनाने की। तो मोमोज़ के लिए जो वो मैंने चटनी आधी निकाली थी, तो आधी जो बची थी उसके अंदर मैंने पुदीना डाला, हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली, ज़ीरा डाला, और इसको अच्छे से जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया। तो ये जो है ना लौंग चूड़े की चटनी अच्छे से बनकर तैयार हो गई, और फिर मैंने इसको भी जो है वो सजा दिया। इस पे जो है वो मैंने प्याज और हरा धनिया से जो है वो इसकी टॉपिंग की, और चटनी जो है वो इसी प्लेट के ऊपर ही रख दी। तो ये फाइनली जो है ये इसका लुक था जो इसका बनकर तैयार हुआ था। फिर मैंने जो है थोड़े से फ्रूट काटे, फ्रूट क्योंकि अफ्तारी में जो है थोड़ा बहुत फ्रूट खाना चाहिए। फिर अब जो है वो कस्टर्ड की टॉपिंग करनी थी, और जब मैंने देखा तो दोनों चीज़ें ठंडी हो चुकी थी, जेली भी और कस्टर्ड भी। तो मैंने उसकी जो है वो अच्छे से जो है जेली से टॉपिंग कर दी, और साथ ही जो है ना डेयरी मिल्क जो है वो छोटी छोटी सी काट कर उन्हें भी बीच में जो है ना सजा दिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था सजा हुआ, और मुझे बड़ा शौक है इस तरीके से ना चीज़ों को सजा सजा कर जो है ना पेश करना। तो ये मेरा कस्टर्ड भी फाइनली बनकर रेडी हो गया। आज जो है वो मेरी अफ्तारी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी बन गई थी, क्योंकि ये चने की चाट, दही बड़े, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पकौड़े वकौड़े में, क्योंकि इनकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो काटनी होती हैं। तो ये जो है आज जो है मैंने ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई जिसमें मुझे इतनी ज़्यादा जो है वो कटिंग वगैरह करनी पड़े। तो इसलिए जो है आज मेरा दस्तरखान जो है बहुत जल्दी जो है वो रेडी हो गया। आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।